व्याकरण मंथन कक्षा 6 हिंदी पाठ 1 भाषा लिपि और व्याकरण। बच्चों, आज मैं आपको भाषा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा की क्या परिभाषा होती है? भाषा शब्द को संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में जो ध्वनि संकेतों की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है, उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। साधारण शब्दों में, जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बच्चों, मनुष्य कभी शब्दों, कभी सिर हिलाने या संकेत द्वारा भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, किंतु भाषा केवल उसी को कहा जाता है जो बोली जाती हो या सुनी जाती हो। बच्चों, यहाँ पर भी बोलने का अभिप्राय गूंगे मनुष्यों या पशु पक्षियों की बोली से नहीं, बल्कि बोल सकने वाले मनुष्यों के अर्थ में ली जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के दो भेद हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। भाषा के भेद। लिखित भाषा, जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा स्थायी रूप से होती है, यह लिपि पर आधारित होती है। इससे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे ग्रंथ, पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, यानी कि मुंह से बोलने वाली भाषा। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों एवं मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। जिस तरह बच्चों, कक्षा में अध्यापिका आपको पढ़ाती हैं तो वह बोलकर आपको सभी भाव स्पष्ट करती हैं और आप उसे सुनकर समझते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता सामने वाला हो, यानी सुनने वाला सामने जरूर विद्यमान हो। दूसरे शब्दों में, आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे नाटक, फिल्म, समाचार सुनना, संवाद, भाषण आदि। भाषा के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा। लिपि, किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। चित्रात्मक, चित्र द्वारा भावों विचारों को व्यक्त किया जाता है। अक्षरात्मक, इसमें भाषा की मूल इकाई स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वर्णात्मक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्णों की श्रृंखला के रूप में लिखी जाने वाली लिपि को वर्णात्मक लिपि कहते हैं। व्याकरण, बच्चों इसमें हम जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण से हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना सीखते हैं। व्याकरण के अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार में हम ध्वनियों के लिए बनाए गए चिन्हों को देखते हैं। शब्द विचार में शब्दों की रचना, भेद, प्रयोग और उनकी उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्य के भेद, उपभेद, पारस्परिक संबंध, शुद्धता, अशुद्धता पर विचार किया जाता है।
धन्यवाद।